Three very important things to keep in your mind when you're training in a caloric deficit and how to increase your efficiency और सिंपली आपको ट्रेन कैसे करना चाहिए जब आप डेफिसिट में होते हो। तो सबसे पहली चीज़ स्टार्टिंग विद द माइंडसेट एंड ये कोरिलेट करेगा हर चीज़ से कि अगर आप डेफिसिट में जा भी रहे हो, क्रिएट किया है या एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, डू नॉट गिव इन टू द साउंड बाइट और अ नैरेटिव कि आपका वेट जो उठाने की कैपेसिटी है वो तो कम होने ही वाली है। I'm not saying it is going to happen or not. I'm saying don't start with that mindset. क्योंकि इवेंचुअली होता क्या है कि जैसे ही आप डेफिसिट में जाते हो, आप चेस करने लग जाते हो कि ठीक है अभी तो वेट उठेगा नहीं, तो हायर रेप रेंज में जाते हैं एंड यू इमीडिएटली लोअर योर वेट जितना भी आप लिफ्ट कर रहे थे एंड देन यू स्टार्ट टू डू मोर ऑफ अ रेप। प्लस उसमें एक ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि द मोर रेप यू विल परफॉर्म इट इज़ बेटर फॉर द कटिंग विच इज़ नॉट ट्रू वॉट सो एवर। सो द फर्स्ट थिंग इज टू मेक श्योर कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में हो तब भी the intention, the drive should be to train hard, not to train more, but to train hard, as in you are putting your effort and you are giving your all. And दूसरा पॉइंट ट्रेनिंग से रिलेटेड है बट वो न्यूट्रिशन के थ्रू होता हुआ जाएगा एंड ये बेसिकली आपको बुलेट प्रूफ करता है कि आप जेन्युइनली लिफ्ट कर भी पाओगे सही से या नहीं, एंड दैट इज ऑप्टिमल प्रोटीन इनटेक। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 0.8 ग्राम, 1 ग्राम, 1.2। अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, look forward to go and achieve at least 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन। रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आप फैट लॉस की जर्नी में हो, सो यू डेफिनेटली वांट कि आपकी बॉडी मसल मास को रिटेन करे, प्रॉपरली रिकवर हो, ऑप्टिमाइज्ड रहे। सो अगर आप वो प्रोटीन इनटेक को मीट करते हो थ्रू लीन सोर्सेस, इट हेल्प्स यू अलॉट विद द रिकवरी। आपका पोस्ट वर्कआउट जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है वो इंक्रीज होता है एंड दीज थिंग्स मैटर अलॉट बिकॉज द लास्ट थिंग विच यू वांट टू लूज मसल मास, एंड मसल मास लूज करने की वजह से ही लोग कमजोर हो जाते हैं एंड वहीं से ये नोशन निकल के आता है कि डेफिसिट में तो आप 110% वीक हो गए ही, चाहे आप वीक 2 में हो या वीक 12 में हो, विच इज नॉट ट्रू। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज दैट यू मेंटेन द प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट, तो उसको आप नीचे ले आओ। वॉल्यूम को आप कम कर सकते हो बट इंटेंसिटी को कम मत करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फिर भी ध्यान होना चाहिए एंड ये फंडामेंटल पे आप जब फोकस करोगे तो आप एक्चुअली में देखोगे कि यू लुक मच बेटर, you retain a lot of muscle mass on the frame, so by the end of the transformation you actually look good rather than just shrinked version of your current body weight जो कि लोगों के साथ होता है जिसकी वजह से वो स्किनी फैट दिखते हैं। So the conclusion is कि डेफिसिट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इमीडिएटली वीक हो जाओगे। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम डीप डेफिसिट में जाने के बाद थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेंथ लूज होता है बट इट्स नॉट टू द पॉइंट जहाँ पे आप बिल्कुल लाइट ट्रेन करना स्टार्ट कर दो, हायर रेप रेंज में जाना स्टार्ट कर दो। उससे आपकी ओवरऑल जो बाई प्रोडक्ट निकल के आता है दैट्स नॉट गोना बी एफिशिएंट इनफ फॉर यू टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस।